हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दी इंडिया थर्मेन साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हनुमान जी को क्यों औरतें या स्त्रियां छू नहीं सकती हैं। आखिर वेदों में, शास्त्रों में हनुमान जी को छूने क्यों क्यों औरतों या लड़कियों की मनाही है। इसके विपरीत अगर छोटी बच्चियां और विधवा औरतें तथा बूढ़ी औरतें को देखा जाए तो वो हनुमान जी को छूने में कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो इसके पीछे कारण क्या है, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, इस चीज़ की शुरुआत होती है रामायण से। रामायण में आपने रावण की बेटी के बारे में जाना होगा, और नहीं जाना है तो आज मैं आपको बताती हूँ। थाईलैंड की रामकीयन रामायण व कंबोडिया की रामायण में रावण की बेटी का उल्लेख मिलता है। हालांकि वाल्मीकि रामायण में, तुलसीदास जी की रामचरितमानस में रावण की बेटी का कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं है। दोनों रामायण में बताया गया है कि 7 बेटों के अलावा रावण की एक पुत्री भी थी जिसका नाम स्वर्णमक्षा या स्वर्णमत्स्या था। कहा जाता है स्वर्णमत्स्या देखने में ही बहुत सुंदर थी, उसी स्वर्ण जल परी भी कहा जाता था। स्वर्णमत्स्या का शरीर सोने की समान दहकता हुआ था। राम जी ने जब हनुमान जी को लंका भेजा था सीता जी का पता लगाने के लिए, उसी समय रावण ने अपनी पुत्री को ये आदेश दिया था कि तुम जाओ और हनुमान का रास्ता रोको, और वो पाताल लोक के माध्यम से समुद्र की ओर आ करके हनुमान जी का रास्ता रोकती है। हालांकि जब वो हनुमान जी को देखती है तो उसके जो मतलब उसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं थी कि वो हनुमान जी से प्रेम करेगी, लेकिन हनुमान जी को देखते ही वो उनकी तरफ आकर्षित हो जाती, उनके भक्ति भाव, उनके कर्म निष्ठा, क्योंकि उसने अपने रूप को बदल करके अपने आप को एक बहुत ही सुंदर नारी में परिवर्तित करके हनुमान जी को अपनी ओर आकर्षित करने की उसने भरपूर कोशिश करी थी। लेकिन हनुमान जी उसकी तरफ बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए, क्योंकि वो अपने भगवान को अपने हृदय में बसा कर रखते थे और अपने कर्तव्यों से उनको सबसे ज़्यादा प्रेम था। वो प्रभु श्री राम की भक्ति में इतना लीन थे कि उनको उनके अलावा कोई भी नहीं दिखाई पड़ता था, ना वो किसी को जानते थे। स्वर्णमत्स्या ने जब ये चीज़ हनुमान जी के अंदर देखी तो वो उनकी इस बात से प्रभावित हो गई, वह उनकी तरफ आकर्षित हो गई और उनसे जो है वो ना चाहते हुए भी प्रेम करने लगी। हालांकि स्वर्णमत्स्या ने ये चीज़ अपने पिता रावण को भी बताया, लेकिन रावण को सिर्फ उसकी पुत्री ने ही नहीं, उसकी पत्नी ने, उसके पुत्रों ने, सभी ने उसको बारी बारी समझाया था कि जो तुम सीता का हरण करके लेकर के आए हो उसको हर हाल में जाने दो, क्योंकि प्रभु श्री राम से युद्ध करना कहीं भी उचित नहीं है। लेकिन रावण अपने अहंकार के वशीभूत हो करके, अहंकार में वशीभूत होकर के उसने राम से युद्ध करने की ठानी। उसमें अपनी रानियों का कहना नहीं माना, ना अपने पुत्रों का। हालांकि रावण को उसके कई अपने साथियों ने भी समझाया जो कि उसका भला चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि रावण का किसी भी प्रकार से नुकसान हो। उसकी पुत्री स्वर्णमत्स्या ने भी उसको बहुत समझाया था कि पिताश्री, ये चीज़ कहीं नहीं, जो प्रभु श्री राम है वो भगवान विष्णु का अवतार है, उनसे लड़ना उचित नहीं है, इससे हम सभी को खतरा हो सकता है। लेकिन रावण ने अपनी पुत्री का भी कहना नहीं माना। लेकिन जब स्वर्णमत्स्या हनुमान जी से मिली तो वो उनके कर्तव्य निष्ठा से आकर्षित हुई, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और उसका शरीर एकदम स्वर्ण आग की तरह चमकता हुआ, दहकता हुआ था, जिसको देख करके भी हनुमान जी बिल्कुल नहीं पिघले। हालांकि उन्होंने उस पर वार कर दिया कि मैं अपने कर्तव्य के रास्ते में किसी भी प्रकार का बाधा या रुकावट को नहीं पसंद करता हूँ, और जिसकी वजह से स्वर्णमत्स्या उस जगह से भाग गई। जब हनुमान जी से वो नहीं जीत पाई तो वो मछली का रूप लेकर के ही समुद्र में विचरण करने लगी। और जब हनुमान जी लंका दहन के बाद
अग्नि में लंका दहन के बाद अपने शरीर की गर्मी मिटाने के लिए जब समुद्र के अंदर समुद्र जल के अंदर प्रवेश किए, तो सड़मत्स्या ने ही उनके शरीर से निकले हुए ताप को अपने गर्भ में धारण कर लिया, जिसकी वजह से उनका पुत्र जो है जन्म हुआ, जिसके बारे में आपने कई कथाओं में भी जाना होगा। हनुमान जी और सड़मत्स्या के पुत्र का नाम ही मकरध्वज पड़ा, और हनुमान जी ने उसी समय जब मकरध्वज के बारे में जाना कि मकरध्वज उनका पुत्र है, अहिरावण के टाइम श्री राम जी को जब बंदी बना करके श्री राम जी और लक्ष्मण जी को पाताल लोक में ले जाया गया था, उसी समय उन्हें मकरध्वज मिला था। जब उनको मकरध्वज मिला तो उन्होंने जाना कि ये उनका पुत्र है, तो उसी समय उन्होंने अहिरावण का वध करके अपने पुत्र को पाताल लोक का राजा घोषित कर दिया था। लेकिन उसी समय उन्होंने प्रण कर लिया था कि भले ही युद्ध को करने के लिए उन्होंने सड़मत्स्या को छुआ, लेकिन अब आगे से वो कभी भी किसी भी स्त्री को वो ना छुएंगे, ना अपने आप को छूने देंगे, क्योंकि वो किसी भी हाल में अपने कर्तव्य के मार्ग में बाधा नहीं चाहते थे, और न चाहते थे कि उनको कोई भी स्त्री छुए या किसी भी स्त्री के मोह पाश में वो बंधे। तभी से उसी समय से उसी दौरान से ही हनुमान जी ने अपने आप में ये चीज़ बोल दिया कि ना वो स्वयं ही किसी स्त्री को छुएंगे और ना ही किसी को छूने देंगे। तभी औरतों या लड़कियों का, जो लड़कियां किशोर होती हैं, उनको जो है हनुमान जी को छूना मना है, लेकिन इसके विपरीत छोटी बच्चियों का और बूढ़ी स्त्रियों का छूना बिल्कुल भी मना नहीं है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों, अगर आप अपनी नीयत, आप अपने हनुमान जी को आप एक भाई के रूप में, एक भगवान के रूप में, या एक अपना मतलब वेल विशर जिसको बोल सकते हैं कि आपका अच्छा चाहने वाला हो, तो आप हनुमान जी को छूने में बिल्कुल भी पाबंदी नहीं है। लेकिन हाँ, गलत नियत से या किसी भी वैसी दृष्टि से उनकी तरफ न, जैसे अब हमारे कृष्ण भगवान जी हैं, हमारे कन्हैया जी को तो हर कोई हर चीज़ से हर नियत से छू सकता है, लेकिन हनुमान जी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी नियत साफ़ है, आप हनुमान जी में सिर्फ एक भगवान देखते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, तो आप हनुमान जी को छू सकते हैं। और मैं भी हनुमान जी को जब भी जाती हूँ तो सिंदूर इंदूर अपने आप से अर्पित करती हूँ। तो ये थी एक छोटी सी कथा कि हनुमान जी ने अपने आप को लड़कियों से छूने से क्यों मना किया हुआ है। आई होप सो गाइस, अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो राधे राधे गाइस।